तो क्या विराट कोहली 21 करोड़ के लिए डिजर्विंग था? तो आरटीएम से बस उसी टीम को फायदा मैनेजमेंट का है। कॉल था, हाँ? मैनेजमेंट का कॉल था, कब दे। पिछले बार का आईपीएल रिटेंशन से और इस बार का आईपीएल रिटेंशन में क्या फर्क है? पिछले बार आईपीएल रिटेंशन में बीसीसीआई सब टीम को 4 प्लेयर रिटेन करने का ऑप्शन दिया था, जिसमें आप 3 इंडियन कर सकते थे और एक फॉरेनर। वो कंपलसरी नहीं था, आपके ऊपर था। और था कि 2 फॉरेनर भी आप कर सकते थे और 2 इंडियन। लेकिन इस बार है कि आप 6 प्लेयर कर सकते हैं हर टीम से, और फॉरेनर का और इंडियन का कोई मिनिमम या मैक्सिमम कुछ डिसाइड नहीं किया था। बस बोला था कि आप 6 प्लेयर कर सकते मतलब हैं। कि लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, लिमिटेशन था 6 प्लेयर का। हाँ। मतलब फॉरेनर और इंडियन में आपका लिमिटेशन नहीं था। जैसे कि बीसीसीआई 6 प्लेयर का रिटेंशन अलाउ किया है, वो किसी के लिए डिसएडवांटेज, किसी के लिए एडवांटेज नहीं है। बहुत जो आप बोले, जैसे बहुत सा टीम का जो ओनर थे वो इसके ऊपर डाउट उठाए थे कि बहुत टीम 8 मांग रहा था, 6 मांग रहा था। इसलिए बीसीसीआई इस बार अलाउ किया कि 6 रिटेंशन आप कर सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई सबको फेवर में रखते हुए, सबके बारे में सोचते हुए, पहला रिटेंशन 18 करोड़ का दिया, दूसरा 14 का दिया, तीसरा 11 का दिया, और फिर से अगर आपको चौथा प्लेयर रिटर्न करना है तो उसका 18 करोड़ दिया बीसीसीआई, सिर्फ अनकैप्ड को छोड़ के। और फिर पांचवा आपको करना है तो फिर उसको 14 करोड़ देना होगा। जैसा कि आपने अभी टर्म यूज किया अनकैप प्लेयर, तो ये अनकैप प्लेयर है क्या? अनकैप्ड प्लेयर ये हो गया, जैसे आप इंटरनेशनल मैच किसी भी कंट्री के आप प्लेयर हो, आप इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किए, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, तो आप अनकैप्ड प्लेयर के कैटेगरी में आएंगे। और ये भी एक रूल इस बार बीसीसीआई ऐड किए हैं कि अगर आपका 5 साल हो गया इंटरनेशनल मैच खेला हुआ, रिटायरमेंट लिया हुआ, और 5 साल से आपने अपने कंट्री के लिए कोई मैच नहीं खेले हैं, तो आप अनकैप्ड प्लेयर के कैटेगरी में आ सकते हैं। तो क्या जो अनकैप प्लेयर का रूल है वो फॉरेनर प्लेयर्स के लिए भी है जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, 5 साल छोड़ चुके हैं? हाँ, ये किसी भी दोनों, मतलब कोई भी कंट्री के लिए है। किसी भी कंट्री से आप हो उससे मतलब नहीं है। आप 5 साल हो गया आपका कंट्री खेला हुआ, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ, तो आप अनकैप्ड प्लेयर किस कैटेगरी में है। अगर कोई अनकैप प्लेयर को रिटेंशन करना चाहता हो तो उसके इस बार प्राइस क्या रखा गया है? अनकैप्ड प्लेयर का रिटेंशन प्राइस है 4 करोड़। पर ये आपके ऊपर है, मतलब टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो 4 करोड़ ही देना चाहते हैं या उससे ऊपर। जैसे शशांक सिंह एग्जाम्पल है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किए, अनकैप्ड प्लेयर हैं, लेकिन उनको पंजाब किंग्स ने 5.5 करोड़ रुपए दिया है, तो वो उनके पर्स से ही कटेगा। ये जो रिटेंशन है 6 प्लेयर का, क्या अनकैप प्लेयर उसके अंदर आएंगे या उसका अलग से कोई कैटेगरी रखा है बीसीसीआई? नहीं, जो रिटेंशन है 6 प्लेयर के, उसी के अंदर आप 2 अनकैप्ड प्लेयर मैक्सिमम रिटेन कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। आप एक चाहे तो एक कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 से ज़्यादा अलाउ नहीं है। मतलब आपको इस चीज का नेसेसरी नहीं है कि आप अनकैप प्लेयर रिटेन करें या नहीं करें। अगर कोई टीम 6 प्लेयर रिटेंशन नहीं करता है तो उसका क्या ये है नियम? अगर आपके ऊपर है, अगर आप 6 प्लेयर रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको करना होगा जो कैटेगरी बेस्ट प्राइस दिया है बीसीसीआई, उसके अंदर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन आपका पर्स से वो बैलेंस जाएगा। अगर आप कोई टीम नहीं चाहता है कि हम नहीं करें रिटर्न, जैसे पंजाब नहीं किया, बहुत सी टीम नहीं किया, आरसीबी 3 ही किए रिटर्न, तो उनको आरटीएम मिलेगा। जितना आपका 6 के बाद स्लॉट बचेगा, मतलब 6 में आप 3 करेंगे तो 3 स्लॉट आपके पास बचा, तो उसका आपको आरटीएम मिलेगा। अच्छा, तो ये आरटीएम है क्या? आरटीएम हो गया राइट टू मैच कार्ड। जैसे कोई प्लेयर किसी टीम को रिप्रेजेंट किया है और टीम को लगता है कि वो उस प्राइज लायक नहीं है, या किसी कारणवश उसको ऑक्शन में जाने का मन हो, तो वो ऑक्शन में गया हो, तो वो मान लीजिए किसी टीम को, जैसे एग्जांपल देते हैं, सिराज को इस बार आरसीबी रिटेन नहीं किए हैं, तो उसको ऑक्शन में है सिराज, उनको मान लीजिए पंजाब किंग 10 करोड़ के बेस प्राइज में उठाती है। बेस प्राइज उनका 2 करोड़ रहेगा, तो पंजाब किंग उनसे 10 में उठाती है, 10 करोड़ देगी। तो फिर जो आरसीबी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप सिराज को वापस आरसीबी में लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आरसीबी लेना चाहती है सिराज को 10 करोड़ में आरसीबी में वापस, तो उनका एक आरटीएम यूज हो जाएगा। तो आरटीएम से बस उसी टीम को फायदा है जो इस बार प्लेयर को रिलीज किया और लेना चाहते हैं लो प्राइस पे। इस चीज़ को बीसीसीआई इस बार इग्नोर नहीं किए हैं। आरटीएम तो दिए हैं टीम्स को, लेकिन मान लीजिए कि हम सामने वाले टीम उस पर बिड किए और हम आरटीएम यूज कर लिए 10 करोड़ में, मान लीजिए एग्जाम्पल दिए थे, तो फिर उस टीम को मौका मिलेगा कि आप हाईएस्ट कितना देना चाहते हैं सामने वाले प्लेयर को। अगर पंजाब किंग्स सिराज को, मतलब मैंने जब पिछले एग्जांपल दिया उसमें सिराज को बोलेगा मैं 15 करोड़ तक हाईएस्ट दूंगा सिराज को,
तब आरसीबी को टाइम मिलेगा 5 मिनट के अंदर डिसाइड करने का कि आप 15 करोड़ देना चाहते हैं या नहीं। अगर आरसीबी को मन होगा 15 करोड़ में रिटेन करने का सिराज, वापस टीम में पिक करने का सिराज को, तो उन्हें फिर 15 करोड़ देना होगा, और नहीं मन है तो फिर पंजाब उन्हें 15 करोड़ में रख लेगा। जैसा कि इस बार बीसीसीआई ने 6 रिटेंशन अलाउ किया। पहला प्लेयर आपको 18 करोड़ में पिक करना है, फिर आपको फोर्थ प्लेयर अगर पिक करना है तो फिर आपको 18 करोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार तो पर्स कम रहेगा, जिसकी वजह से प्लेयर्स को तो कम पैसा मिलेगा जो ऑक्शन में आएंगे। नहीं, उसको भी बीसीसीआई देखा है, इस बार पर्स 120 करोड़ इंक्रीज कर दे, मतलब टोटल पर्स रहेगा हर टीम का 120 करोड़। आप रिटेंशन में जितना पैसा यूज करेंगे उसके बाद 120 करोड़ में उतना पर्स आपका बच जाएगा जितना आप यूज नहीं किए। इस बार मैंने सुना कि प्लेयर्स बैन करने का भी कोई रूल आया है। बैन करने का नियम वैसा नहीं बोल सकते रूल आप, मतलब पहले जो प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स रहते थे उन्हें कुछ कम पैसा मिलता था, उन्हें लगता था कि कम पैसा मिल रहा है या टीम सुटेबल है, तो वो लोग नहीं आते थे। ऑक्शन में आने के बाद, ऑक्शन में उन्हें पिक कर लिया जाता था, उसके बाद वो नहीं आते थे खेलने। तो इस बार बीसीसीआई रूल आया कि अगर आप ऑक्शन में पिक हो चुके हैं और आप नहीं आएंगे तो आपको 2 साल का बैन रहेगा आईपीएल में। बहुत सारे प्लेयर्स जो अपना नाम मेगा ऑक्शन में नहीं देते हैं पर मिनी ऑक्शन में नाम देते हैं, क्यों? वही जैसे वर्ल्ड कप इंडिया में मान लीजिए तो 2 साल नहीं खेलते फॉरेन प्लेयर्स, जैसे वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में था, वर्ल्ड कप वाला 50-50 वर्ल्ड कप इंडिया में था, तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और बाकी प्लेयर्स जो नहीं खेलते हैं वो लोग नाम दिए थे अपना मिनी ऑक्शन में कि प्रिपरेशन हो जाए। उसको भी बीसीसीआई इस बार रखा कि अगर आप मेगा ऑक्शन में नाम नहीं देंगे तो आप मिनी ऑक्शन में 2 साल नाम नहीं दे सकते। पहला प्लेयर 18 करोड़ में रिटेन कर सकता था, तो फिर क्या 21 करोड़ क्यों दिया आरसीबी विराट कोहली? क्या विराट कोहली 21 करोड़ डिजर्विंग था? देखिए, आरसीबी इसलिए विराट कोहली को 21 करोड़ दिया क्योंकि आपको 2 प्लेयर पिक करना था, पहला 18 में दूसरा 14 में, तो टोटल होता है 32 करोड़, तो आपके पर्स से 32 करोड़ कटेगा ही। तो विराट कोहली को 21 करोड़ दिया, रजत पाटीदार को 11 में रिटेन किया आरसीबी, क्योंकि आरसीबी को लगा कि रजत पाटीदार को 11 करोड़ पोटेंशियल उनके 11 करोड़ की है और विराट कोहली की 21 करोड़ की है। अरे तो पर ये बताइए कि रजत पाटीदार को पिछला साल का उसका परफॉर्मेंस देखे आप? हाँ, कितना था उसका परफॉर्मेंस, कितना था उसका स्ट्राइक रेट? पर मैच कम से कम था अच्छा खासा, 200 का स्ट्राइक रेट था पर मैच उसका। हाँ। ठीक है, क्या विराट कोहली का स्ट्राइक रेट था? अरे तो स्ट्राइक रेट से वो टीम का ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है टीम ब्रांड से क्या होता है? वो ब्रांड वैल्यू टीम में कप आया, कप से क्या ब्रांड वैल्यू किसके कारण है? आदमी खेलता क्यों है? आदमी खेलता कब के लिए? तो मैनेजमेंट का कॉल था। मैनेजमेंट का क्या कॉल था? मैनेजमेंट का कॉल था? कब दे